अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर बाबर इकरम। आज के लेक्चर में हम जब जा रहे हैं कि हमने इसको रिपोर्ट कैसे करना है, रिपोर्टिंग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, उसके बारे में आज हम सारा जो है वो पढ़ रहे होंगे। यानी इसको हम अब क्लोजिंग कर रहे हैं और नेक्स्ट जो है हम एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जो है वो चल रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम डिस्कस करते हैं कि इनिशियल रिकग्निशन ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी इनिशियल हम इसे कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अगर मैं इनिशियली आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपकी ट्रांजेक्शन हो रही हो तो आपने कौन सा रेट फॉलो अप करना है, यानी पहले मैं आपको सारे का सारा सिनेरियो जो है वो बता चुका हूँ शुरू में। क्या हो रहा था, यानी नॉर्मली कंपनीज जो है कुछ चीज़ें बाहर सेल आउट कर रही होती हैं या परचेज आउट कर रही होती हैं। तो जब परचेज कर रही होती हैं तब कुछ पेमेंट्स कर रही होती हैं, यानी परचेजेस कुछ रॉ मटेरियल की कर सकती हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री की कर सकती हैं। तो हमने उनको अपनी बुक्स में रुपीज़ के हिसाब से किस टाइम पे और कैसे रिकग्नाइज करना है। सो इसमें है आपने सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन हो रही होगी उसको आपने अपने स्पॉट रेट पे जो है वो रिकग्नाइज कर लेना है। अब मैं ऊपर से डिटेल पढ़नी शुरू करता हूँ। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन दैट इज डिनोमिनेटेड और रिक्वायर्ड सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन अराइजिंग व्हेन एन एंटिटी। अब वो कह रहे हैं कि यानी जब आप चीज़ें कोई बाहर से मंगवा लेते हैं या कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं वो फॉरेन करेंसी में हो रही होती है और फॉरेन करेंसी को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिखना होता है, ठीक है। बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज हुज प्राइस इज डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी। कह रहा है कोई चीज़ आप बाय करते हैं या सेल करते हैं जिसकी जो प्राइस होती है वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट हो रही होती है, या कोई आप फंड जो है वो ले रहे होते हैं। अदरवाइज एक्वायर्स और डिस्पोजेस ऑफ एसेट्स और इंक्वायर्स और सेटल लायबिलिटीज डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी। कहता है या तो आप कोई चीज़ जो है एक्वायर करते हैं, डिस्पोज करते हैं, या आपने कोई लोन लिया हुआ था उसको पे ऑफ कर रहे हैं, कोई लायबिलिटी थी उसे सेटल डाउन कर रहे हैं, तो वो किस में हो रही है, फॉरेन करेंसी में। आप रिसीव डिविडेंड्स एंड अदर पेमेंट्स इन एनी अदर करेंसी। आप कोई फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ तो वहाँ से डिविडेंड आया, वो आपको फॉरेन करेंसी में आया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहती हैं कि फिर आपने कंपनी की जो करेंसी होगी, यानी जो कंपनी ने जिस करेंसी में रिप्रेजेंट करना है उसमें आपने उसको कन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नॉर्मली सारे के सारे रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहता है ऑन इनिशियल रिकग्निशन ट्रांजैक्शन इज अ फॉरेन करेंसी मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट स्पॉट रेट, यानी जो स्पॉट रेट होगा उस पे उसको आपने ट्रांसलेट कर देना है। यानी अगर $1 है तो $1 का आपने स्पॉट रेट दे के उसको उससे आपने जो है ट्रांसलेट कर देना है। ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हो रही होगी। इफ द कंपनी परचेजेस गुड्स ऑन मोस्ट डेज इन अ फॉरेन करेंसी इट में यूज एन एवरेज रेट ऑफ अ टाइम पीरियड। यानी नॉर्मली क्या होता है, रेट फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं। तो आप क्या करें, अगर आप जो है वो नॉर्मली काफ़ी दिनों में मोस्ट डेज में यानी उनसे ट्रांजैक्शन परचेज होती रहती हैं, तो आप जो है एवरेज रेट निकाल लें, ओके। प्रोवाइडेड दैट द एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड। फॉर एग्जांपल एन एंटिटी माइट यूज एन एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ और ट्रांसलेशन फॉर अ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शन इन दैट टाइम पीरियड। यानी नॉर्मली वो क्या बता रहा है, कहता है कंपनीज क्या कर रही होती हैं, 10 दिन का जो है वो रेट ले लेती हैं, उसका एवरेज लेके जो है अपने जो है वो मल्टीप्लाई करती रहती हैं, यानी ये ट्रांसलेशन कर लेती हैं, कन्वर्जन कर लेती हैं, या जो है वो मंथ का कर लेती हैं। अब ये तो हो गया कि इनिशियल ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। फिर होती है सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग, यानी आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, ठीक है, बाद में इसकी सेटलमेंट्स हो रही होंगी, कुछ चेंजिंग्स आ रही होंगी, कुछ जो है कोई इंक्रीज आ गया, कोई डिक्रीज आ गया, उसको कैसे आप सेटल डाउन कर रहे होंगे। कहता है सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग, रीट्रांसलेशन यानी रीकन्वर्जन हो रही होती है। ट्रांसलेशन मीन्स उसे अगर डॉलर है तो डॉलर्स को आपने रुपीज में रीकन्वर्ट कर रहे होंगे, तो वो रीट्रांसलेशन कह रहा होता है। कहता है दिस टेबल समराइजेस द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी आइटम्स जो आपकी सेटल डाउन हो रही होंगी, एसेट और लायबिलिटी, वो दोबारा रीट्रांसलेट होती हैं एट एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ रिसीट और पेमेंट। यानी जब आप जो है रिसीव कर रहे होंगे या पेमेंट कर रहे होंगे। लेट्स सपोज आपने अगर किसी चीज़ को, किसी बंदे को जो है चीज़ें सेल आउट की थी और उससे आपने $10 लेने थे, ठीक है, आपने $10 लेने थे, लेकिन जब आप एक्चुअली रिसीव कर रहे होंगे उस डेट को, जिस डेट को आपने सेल की होंगी, हो सकता है उस डेट को $100 का था, लेकिन जिस डेट को आप एक्चुअली रिसीव कर रहे हो उस डेट को $110 का हो गया हो, तो ये जो है आप रीट्रांसलेट दोबारा कर रहे होंगे। फिर एक्सचेंज डिफरेंस आ रहे होते हैं, उसको हमने क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पर रिकग्नाइज करना होता है, जो एक्सचेंज डिफरेंस यहाँ पे आ रहा होगा 10 का। फिर मॉनिटरी आइटम्स अनसेटल्ड, कोई क्लोजिंग रेट आ गया, रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस, उसका हम देख रहे होंगे। फिर नॉन मॉनिटरी आइटम्स कैरीड एट कॉस्ट। यहाँ पे आके ना थोड़ी सी चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, वो इसलिए कि ये थ्योरी है। नेक्स्ट ये सारे के सारे सिनेरियो जो है वो मैं कवर अप कर रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन में। सो इसकी रीट्रांसलेशन नहीं चाहिए होती जो भी नॉन मॉनिटरी आइटम होती है, और नॉट एप्लीकेबल। नॉन मॉनिटरी आइटम्स कैरीड एट फेयर वैल्यू। नॉन मॉनिटरी आइटम्स में क्या होता है कि आपका कोई नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट कौन से एसेट, टेंजिबल जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक्सचेंज रेट एट द डेट फेयर वैल्यू वाज मेड। इसमें अब क्या करना होता है, आपने एक्सचेंज रेट देखना होता है
जिस डेट को आपका एसेट की वैल्यू हो रहा होता है, जिस डेट को आप उसकी फेयर वैल्यू जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, इसमें जितना गेन आ रहा होता है वो कहाँ पे जा रहा होता है, आपका चेंज चार्ज इन द वैल्यूएशन इज रिकग्नाइज इन द सेम सेक्शन एज द गेन एंड लॉस को आप गेन एंड लॉस के तौर पे सेम रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। लेकिन IAS 16 और 38 के रिवैल्यूएशन गेन जो होते हैं वो हमेशा कंप्रीहेंसिव इनकम में जा रहे होते हैं। देयरफॉर एक्सचेंज डिफरेंस शैल बी रिकग्नाइज्ड इन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम एज वेल। Under IAS 40, gain on fair value increase in recognized in profit and loss, therefore exchange difference will be recognized in profit and loss। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि आपको ऊपर नॉन मॉनेटरी आइटम्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके तहत अगर आप देख रहे हो 16 और 38 में जितनी रिवैल्यूएशन आ रही होगी वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम यानी कि वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में जानी होती है, इसलिए तो और जितनी 40 में आ रही होगी वो सारी की सारी उसका गेन और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ही रिकग्नाइज किया जा रहा होगा। ओके, सो ये थी हमारी कुछ इनिशियल रिकग्निशन और सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग जो मैंने थ्योरेटिकल था आपसे डिस्कस करना लाजमन समझा कि आपकी कवरेज कंप्लीट हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।